आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि विजिट वीजा के हवाले से है। बहुत सारे लोगों को तो ये मसला होता था कि विजिट वीजा हम लोग कैसे लें, कौन सी कंडीशंस हैं, और ये कंडीशंस ये हमारी तरफ से नहीं है, बकायदा तौर पे ये कंडीशंस बताई गई हैं दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। खलीज टाइम पे ये न्यूज आई है और इस न्यूज के ऊपर बकायदा तौर पे आपको ये बताए जा रहे हैं कि 3 ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर आपको पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या नेपाल से आ रहे हैं तो आपको ये विजिट वीजा मिलेगा यहां दुबई आने के लिए। इन 3 कंडीशंस के बगैर आपका विजिट वीजा दुबई का नाकाबिले कबूल है, मतलब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसी वक्त जब आप इस वीजे को अप्लाई करेंगे। तो इन रीजंस को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिलती रहे। अभी हम चलते हैं उन कंडीशंस की तरफ, उन रीजंस की तरफ के वो रीजंस कौन सी हैं जिनकी वजह से ये वीजा बंद किए गए हैं, और उन रीजंस को पूरा करके ही आप वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आप अगर यूएई पहली दफा आ रहे हैं तो आपको पहली दफा आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपकी हिस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हिस्ट्री नहीं भी है, उसके बाद भी अगर आप यूएई का वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी देखी जाएगी कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपने अपने अकाउंट के अंदर या बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी शो कर रही है और आपके जेब के अंदर कितने पैसे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इमिग्रेशन पे आप आएंगे तो सब लोगों से ये चीज नहीं पूछते, लेकिन वो इमिग्रेशन ऑफिसर वो पूछ सकता है कि भाई आप दुबई के अंदर आ रहे हो, आपका स्टे 1 महीने का है या 15 दिन का है, तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप खाना किधर से खाओगे, आप किधर किधर घूमोगे। आप बोलोगे मैं ग्लोबल विलेज जाऊंगा, मैं जेबीआर जाऊंगा, मैं मरीना जाऊंगा, मैं जेवीसी जाऊंगा, सिलिकॉन जाऊंगा, ठीक है, दुबई ग्लो गार्डन जाऊंगा, ठीक है, इस तरह के नाम आप बता दोगे। लेकिन वो बोलेगा कि पैसे किधर है, भाई वहां पे तो टिकट है, वहां पे तो पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, तो किधर है पैसे, वो पैसे आपको दिखाने पड़ेंगे। वो आपको 3000 दिरहम, 4000 दिरहम, 5000 दिरहम, ये आपने मिनिमम 3000 दिरहम आपने वहां पे दिखाना है। उसके बाद वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको जाने देगा। ये तो हो गई एक कंडीशन। अभी दूसरी कंडीशन के हवाले से देख लीजिए कि दूसरी कंडीशन कौन सी है। वो है आपकी होटल बुकिंग। आपको पूछेगा कि आप जो 15 दिन के लिए यहां पे यूएई में आ रहे हैं, दुबई में आ रहे हैं, तो आप कहां पे स्टे करेंगे। आप बेशक कहें जी मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा वो है, ये है, वो नहीं ये मानेंगे भाई। वो बोलेंगे कि आपकी होटल बुकिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। वो होटल बुकिंग जहां पे आपने अपनी नाम के साथ आपने बुक किया हुआ है होटल को 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो होटल बुकिंग आपके पास होगी। फिर आपको वहां से इजाजत दी जाएगी कि आप वहां से अंदर जा सकते हैं। अगर होटल बुकिंग नहीं होगी तो वो आपसे आपको रोक सकता है और आपको वहां से वापस भी भेज सकता है कि आप वापस चले जाएं। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे पूछेगा कि आपकी रिटर्न टिकट किधर है। आप एक साइड की टिकट करवा के आ तो जाते हैं और दूसरी जो टिकट है वो आप डमी बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा अभी मजीद चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने जब टिकट करवाई है तो रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और रिटर्न टिकट बकायदा कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उसमें से ये नहीं कि आपने एक साइड की करवा ली है, दूसरी डमी करवा के आप वापस जो है वो नहीं आएंगे या बाद में करवा लेंगे या दुबई में आके करवा लेंगे। ऐसी चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चौथी चीज वो ये होगी कि वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपका कोई रिलेटिव यहां पे रहता है, आपका कोई भाई, आपका कोई कजन या कोई ऐसा रिश्तेदार यहां पे रहता है, तो आप हमें उनका नंबर दीजिए या हमें उनसे कांटेक्ट करवाइए या उनका एड्रेस दे दीजिए। ये वो आपसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहां पे वो रोक के वापस भी भेज सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर, या आपके ऊपर मजीद कोई पाबंदी लगा सकता है, या आपको वहीं से आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट करके वापस भेज सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप अप्लाई करें, विजिट वीजा अप्लाई करें यूएई का, दुबई का, तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हो। उसके बाद ही आपका वीजा लग सकता है और उसके बाद ही आप दुबई के लिए परवाज भर सकते हैं। और इस चीज पे बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो नहीं इन उम्मीदों पे पूरा उतर सकते या इन कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि उनको वीजा मिले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और आप अगर चाहते हैं आपका वीजा पूरा मिले तो आप इन तमाम कंडीशंस को पूरा करें।